हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा विक्रम आर्ट एंड स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये विज्ञान विषय की ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का प्रारूप यहाँ दिखाया जा रहा है। हाई स्कूल परीक्षा 2020-21 ये आप देख सकते हैं। पूर्णांक 80 और समय 3 घंटे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ब्लूप्रिंट को। आप देख सकते हैं कि पूरी सारणी बनकर तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि इकाई आवंटित अंक, ये इकाई आवंटित अंक। इसके बाद अध्याय एवं विषय वस्तु, अध्याय पर आवंटित अंक। इसके बाद आपको दिए जाएंगे 1 अंक के प्रश्न, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के, और ये लास्ट में दिए जा रहे हैं कुल प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद ये पूरी इकाई में से आपको 23 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये हमारा अध्याय 2 है। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप अध्याय 1 को भी कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ अध्याय 1 को छोड़ दिया गया है, परंतु आप उसे भी कंप्लीट कर लीजिए, उसके प्रश्नों को पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम अगला अध्याय, तीसरा अध्याय देखेंगे कि ये इसका नाम है परमाणु एवं अणु। अगला है परमाणु की संरचना, जो पाठ 3 एवं 4 है। इन तीनों चारों पाठों से अध्याय 1 को भी काउंट कीजिए। इसमें अध्याय 1, 2, 3 और 4 इन चारों पाठों से आपको 23 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। ये कुल आवंटित अंक 7 है, जिसमें आपको अध्याय 1 से 1 नंबर का 1 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को छोड़कर कुल प्रश्न 2 पूछे जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को काउंट नहीं किया जा रहा है। अगला देखते हैं हम परमाणु एवं अणु। इससे कुल आवंटित अंकों की संख्या 8 है, जिनमें 2 ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 नंबर का 1 प्रश्न। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को छोड़कर टोटल 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक तो 2 नंबर का और एक 4 नंबर का। अगला है परमाणु की संरचना। इसमें से कुल आवंटित अंकों की संख्या है 8, जिसमें आपको 1 ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का 1 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या 2 होगी और 1 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इकाई की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें शामिल है हमारा जीवन की इकाई। इससे कुल आवंटित अंकों की संख्या होगी 10, जिसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 नंबर का 1 प्रश्न। इस प्रकार टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 2 और ऑब्जेक्टिव होगा 2 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। अगला है हमारा अध्याय 6 ऊतक। इसमें कुल 10 नंबरों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, 3 नंबर का 1 प्रश्न होगा और 4 नंबर का 1 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 2 होगी। अगला है हमारा अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं। यह अध्याय भी इसी इकाई के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत हमें कुल 5 अंकों के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, जिनमें 2 तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 1 ही होगी और 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 नंबर का प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव, कुल मिला के 5 अंक। अगला है हमारा अध्याय 14, जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा। यह अध्याय भी इसी इकाई के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हमें 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 तो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा। 3 ऑब्जेक्टिव, दोस्तों सुनिए, 3 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का 1 प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या तो 1 ही होगी और 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इस प्रकार से हमें टोटल 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से अध्याय 5, 6, 13 और 14 इन चारों पाठों से हमें 30 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अगली इकाई की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा अध्याय 8 आता है गति। ये गति। और अध्याय 9 बल तथा गति के नियम और अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण उत्प्लावकता को छोड़कर। अगला है अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा। इन चारों अध्यायों से कुल मिलाकर 27 अंक के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले अध्याय 8 गति। इनमें से कुल आवंटित अंक है 8, जिनमें 1 ऑब्जेक्टिव, 2 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या 2 होगी। बल तथा गति के नियम। इसमें से कुल आवंटित अंक है 7, जिनमें 1 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 2 होगी। अगला आता है हमारा अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण उत्प्लावकता को छोड़कर। इसमें कुल आवंटित अंक है 6, जिनमें 2 ऑब्जेक्टिव शामिल है और 4 नंबर का 1 प्रश्न शामिल है। ये आप देख सकते हैं, 4 नंबर का 1 प्रश्न और 1 ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगला अध्याय आता है हमारा कार्य तथा ऊर्जा। इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें शामिल है 2 अंक के ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर का 1 प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या तो 1 ही होगी।
ये आप देख सकते हैं गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण और कार्य तथा ऊर्जा। इन सभी अध्यायों से मिलकर 27 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें ऑब्जेक्टिव शामिल है, 2 अंक के प्रश्न शामिल है, 3 अंक और 4 अंक, 5 अंक। इस प्रकार से 27 अंक के प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से अध्यायों को इस वर्ष छोड़ा गया है। इस वर्ष के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम अध्याय 1। हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए एक वीडियोस दी थी। उसमें आपने कमेंट किया था कि सर इस ब्लूप्रिंट में तो अध्याय 1 को छोड़ दिया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अध्याय 1 को भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा से पहले आपकी प्री वार्षिक परीक्षा हो सकती है, आपको पता ही है। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके अलावा दूसरा कारण यह है फ्रेंड्स कि अध्याय 2 और 1 में एक ही कॉन्सेप्ट पर बात की गई है, इसलिए अध्याय 1 से प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है थोड़ी बहुत, इसलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। क्या जाता है आपका। अगला हम देखते हैं कि कौन कौन से अध्यायों को छोड़ा गया है। इसके बाद आता है हमारा अध्याय 7 जीवों में विविधता, अध्याय 12 ध्वनि, अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। इन अध्यायों को बोर्ड द्वारा छोड़ा गया है। आप अध्याय 1 को तो कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स पूरी तरीके से। इसके बाद हम लोग जो हर ब्लूप्रिंट में पढ़ते आए हैं निर्देश पढ़ेंगे। पहला निर्देश है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य, सही जोड़ी से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्पों का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। अगला दूसरा हम देखते आए हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक सभी प्रश्नों में शब्द सीमा निम्नानुसार रहेगी। अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक के जो प्रश्न होंगे लगभग 30 शब्द, लघुत्तरी प्रश्न जो होंगे ये 3 अंक के उनमें लगभग 75 शब्द। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो होंगे 4-4 अंक के उनमें लगभग 100 शब्द, और निबंधात्मक प्रश्न जो होंगे 5 अंक के उनमें लगभग 150 शब्द। और कठिनाई स्तर तो आप जानते ही हैं कि 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न। ये आप तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इतनी सारी ब्लूप्रिंटों में। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की विज्ञान विषय की ब्लूप्रिंट। आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये आपने अभी तक नोट नहीं किए और आप नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं इसे, तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये पूरी ब्लूप्रिंट आपके सामने है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ये आप देख सकते हैं पूरी ब्लूप्रिंट आपके सामने है, ये नीचे तक पूरी लिख लीजिए फ्रेंड्स। एक ही पेज में एक ही स्क्रीनशॉट में पूरी ब्लूप्रिंट आपके फ़ोन में आ जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले ही। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए कुछ उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए बंधु हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।